आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। एस्टेट अभ्यर्थियों पर एफआईआर तो होता है, पर सिलेबस पर विभाग की चुप्पी। साथ में डोमिसाइल नीति 94,000 शिक्षक बहाली में लागू नहीं। और हम आपको बताएंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में बड़ी खबर। 57 दिन के बाद शिक्षा विभाग नींद से जगा है और सीए फाइल हुआ है। अब 4 सितंबर की सुनवाई हो पाएगी, पर बड़ा सवाल यह है कि कछुए की चाल से शिक्षा विभाग क्यों चलता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द सीए फाइल किया जाए और केसों की सुनवाई जल्द से जल्द हो, और इंटरवेनर भी 3 इंटरवेनर इस केस में हैं। पर शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये और ढीले रवैये के कारण आज 57 दिन के बाद सीए फाइल किया गया। ऐसे में सुनवाई पहले कैसे हो। हम आपको बता दें कि अब 4 सितंबर की सुनवाई पक्की है। 4 सितंबर को सुनवाई हो पाएगी सीटेट अभ्यर्थियों के केस की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार के बड़े वकीलों के द्वारा कहा गया है कि विश्लेषण जारी है सीए पर और जवाब शिक्षा विभाग को सरकार को दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और सरकार ने सीए में अभी जो भी रिपोर्ट दिया है, इस पर विश्लेषण जारी है और जल्द ही हम विश्लेषण के साथ आपको वो वीडियो भी देंगे जिसमें आप समझेंगे कि सीए में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। हमारे वकील विश्लेषण कर रहे हैं सीए जो मिला है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से। वेबसाइट पर, पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड तो हो गया, पर अब आगे इस सीए का जवाब हमारी तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से 6 वकीलों के द्वारा पटना हाईकोर्ट में दिया जाएगा और बड़ी सुनवाई के बाद सीटेट अभ्यर्थियों की जीत हम सुनिश्चित करेंगे। सीटेट अभ्यर्थियों का केस बहुत मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार ने पटना हाईकोर्ट में रखा है। हम आपको बता दें कि 6 बड़े वकीलों के द्वारा इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी और जीत सुनिश्चित है। हम आपको ये भी बता दें कि आज इस वीडियो में हम एस्टेट सिलेबस को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के अखबार ने जो खबर दी है उस खबर से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि शिक्षा विभाग बीएसईबी पटना एस्टेट परीक्षा लेने को आतुर है। 9 सितंबर की तारीख भी घोषित कर दी गई है, पर आप ये समझे कि बिना सिलेबस की कैसी परीक्षा। सिलेबस के नाम पर ही परीक्षा रद्द हुई है। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र की बात शिक्षा विभाग बीएसईबी द्वारा लेटर में साफ तौर से लिखा गया था। साथ में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से जो बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में है, उस केस में पटना हाईकोर्ट का सीधे तौर पर आदेश है कि सिलेबस के साथ कोरोना प्रकोप थमते ही परीक्षा की तारीख की घोषणा की जाए और सिलेबस के साथ परीक्षा हो। पर बड़ा सवाल ये है कि अभ्यर्थियों पर एफआईआर तो करती है बीएसईबी, पर सिलेबस पर फिर से चुप्पी साधे और परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। अभ्यर्थियों में आक्रोश है और आज के अखबार ने इस संबंध में जो बड़ी खबर दी है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज। जी हाँ, ये एस्टेट अभ्यर्थियों पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस संबंध में बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज। एसटीईटी की रद्द परीक्षा, पुनः परीक्षा का सिलेबस जारी करने को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर बिहार बोर्ड ने कोतवाली थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में छात्रों के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा तथा आपदा प्रबंधन कानून के तहत कोरोना महामारी के दौरान प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। छात्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार से ली जाने वाली सीटीईटी परीक्षा का सिलेबस पहले जारी कर दिया जाता है। बिहार बोर्ड एसटीईटी की परीक्षा करा रही है, पर सिलेबस जारी नहीं कर रही। आखिर इसका कुछ तो सिलेबस होगा। छात्रों को स्नातक से पढ़ना है या मैट्रिक से एवं इंटर लेवल से, कुछ तय नहीं है। सिर्फ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, पर सिलेबस पर विभाग की बड़ी चुप्पी। और इस चुप्पी से अभ्यर्थियों में आक्रोश, और आक्रोश के बीच आप समझे कि अभ्यर्थी बीएसईबी पटना पहुंचे और उन पर एफआईआर की बात सामने आई है। आप ये समझे कि अभ्यर्थियों पर तो एफआईआर होता है, पर उन उच्च अधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं होता जिनके संरक्षण में इस तरह की परीक्षा ली जाती है। कदाचार युक्त परीक्षा, बिना सिलेबस के परीक्षा, साथ में परीक्षा में व्यापक धांधली। आखिर उन पर एफआईआर क्यों नहीं होता है, अभ्यर्थियों पर ही एफआईआर क्यों होता है, ये बड़ा सवाल शिक्षा सुधार रोजगार पूछता है। इस बीच हम बड़ी खबर आपको दे दें कि सीए जब फाइल हो गया सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में, तो आगे क्या हो सकता है। आपके स्क्रीन पर केस संख्या CWJC 6767 का स्टेटस आप देख सकते हैं। पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट से ये स्टेटस
लिया गया। आप देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट 26 अगस्त 2020 को दाखिल किया गया है सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा। पिछले दिनों अखबार में बड़ी खबर छपी थी कि सीए और आईए फाइल कर दिया गया है सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा, पर आप समझे कि 26 अगस्त 2020 57 दिन के बाद सीए फाइल हुआ है सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में। अब शिक्षा सुधार रोजगार के जो अधिवक्ता है उनको कम समय मिलेगा, पर हमारे अधिवक्ताओं का कहना है कि हम बड़ी बहस में हिस्सा लेंगे और 4 सितंबर 2020 को शिक्षा विभाग और सरकार को इस संबंध में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप समझे कि अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होता है, पर उच्च अधिकारी जो खिलवाड़ करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हम बात करेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की। आप ये समझे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से पटना हाई कोर्ट में बिहार शिक्षक बहाली नहीं, पूरे बिहार में जो भी बहाली होती है उसमें ब्लाइंड अभ्यर्थियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर केस किया गया था। पीआईएल का केस था और संजय करोल चीफ जस्टिस और एस कुमार की बेंच में सुनवाई हुई और बहाली प्रक्रियाओं पर, जो भी बहाली प्रक्रिया बिहार में चल रही है सभी पर रोक की बात थी। पर आप समझे कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने एक तरफा फैसला किया और कुछ बहालियों पर स्टे की बात है, जिसमें बिहार शिक्षक बहाली में स्टेट के अंतर्गत 10+2 की बहालियों को रोका गया है। पर अन्य बहालियों का क्या? जब आरक्षण का मुद्दा है और 4% क्षैतिज आरक्षण की बात है सभी बहालियों में, तो ये एक तरफा फैसला क्यों? सरकार के उच्च अधिकारी उदासीन रवैये से काम करते हैं। सरकार कछुए की चाल से आगे बढ़ती है और इससे बिहार का विकास भी पीछे होता है। आपके स्क्रीन पर आप लेटर देखेंगे। आप ये पूछेंगे कि ये खबर बार बार हमें क्यों दिखाई जाती है। हम आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा के निदेशक बार बार फेसबुक पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और कहते हैं कि हम बहाली प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं। आपको कल का फेसबुक स्टेटस पोस्ट आपको दिखाते हैं, लिखा है कि नई सेवा शर्त इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगी, नेक्स्ट बहाली में डोमिसाइल लागू होगी और टीईटी का वेटेज अंक भी नहीं होगा, केवल अहार्ता ही माना जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा सुधार रोजगार ने यह मुद्दा उठाया था कि जब सेवा शर्त 2020 के हिसाब से अस्थायी नियुक्ति की बात है तो डोमिसाइल नीति पर चुप्पी क्यों? एक तरफ आप सेवा शर्त 2020 के अनुरूप अभ्यर्थियों की बहाली करते हैं और इस सेवा शर्त में डोमिसाइल का जो मुद्दा है, जो आपने कहा है कि 22/8/2020 से ये सेवा शर्त लागू होगा, और जब नए शिक्षक बहाली 94,000 शिक्षक बहाली अभी पूरी नहीं हुई है, अभी लटकी पड़ी है और सेवा शर्त 2020 के अनुरूप अभ्यर्थियों की बहाली होगी, तो आप एक तरफ अभ्यर्थियों को सेवा शर्त का लाभ दे रहे हैं पर आधा लाभ दे रहे हैं। आप बिहार के अभ्यर्थियों को 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को डोमिसाइल का भी लाभ दीजिए, क्योंकि जब 22/8/2020 से आपका सेवा शर्त लागू हो गया तो उसके बाद जो भी बहाली प्रक्रिया होगी, जो भी सेवा शर्त अभ्यर्थी जिस सेवा शर्त के अनुरूप बहाल होंगे उनको भी डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। और इस संबंध में अगर कोई अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुँच गया और आपसे सवाल जवाब करने लगा तो आप कहाँ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। जानबूझकर शिक्षा विभाग और सरकार सभी मुद्दों को अटकाती है, कछुए की चाल से चलती है। बिहार सरकार की मंशा ही नहीं बहाली की। आप ये समझे कि 94,000 शिक्षक बहाली की बात करती है सरकार। आप 94,000 इंटू 22,000 ही तनख्वाह जोड़ लें। आप कैलकुलेटर में जब जोड़ेंगे तो इतना पैसा देना होगा बिहार सरकार को, जो बिहार सरकार के कुवत की बात नहीं है। और बिहार सरकार ये जानती है कि 94,000 शिक्षक बहाली में हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, इस कारण अभ्यर्थियों को बस कछुए की चाल से आगे बढ़ा रही है। जानबूझकर सीटेट का मुद्दा है ना, ये उसका मुद्दा तरह तरह के मुद्दों में फंसाकर बहाली प्रक्रिया को ठप करके बैठी है और अंत में अभ्यर्थियों को एक दूसरे से लड़वाती है। अभ्यर्थी एक दूसरे से लड़ते हैं, हम सीटेट हैं, हम बीटेट हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी एकजुट होना चाहिए। अभ्यर्थियों को एकजुट होकर सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये 94,000 शिक्षक बहाली की जो बात कर रही है तनख्वाह और अन्य सुविधाएं कैसे देगी सरकार। आप ये समझे कि इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण होते होते 5 से 7 साल लग जाएंगे। एक बार में ये बहाली नहीं होगी जैसी संभावना नज़र आ रही है। ऐसे में आप समझिए कि 5 से 7 साल बाद बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू होगी तो सीटेट दिसंबर 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उस वक्त तक वो अभ्यर्थी कहाँ होंगे? 5 से 7 साल के बाद अभ्यर्थियों की उम्र सीमा क्या होगी? सरकार और शिक्षा विभाग इस पर विचार नहीं करती। अभ्यर्थियों के
उम्र सीमा के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और शिक्षा विभाग और सरकार जवाब दे। आखिर ये सरकार और शिक्षा विभाग जो लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र है कहाँ? अभ्यर्थी अगर सवाल पूछते हैं तो अभ्यर्थियों पर एफआईआर किया जाता है। एफआईआर की धमकी कई बार शिक्षा के बड़े निदेशक ने भी दिया है अभ्यर्थियों को कि हम एफआईआर कर देंगे। आखिर सवाल उठाना इस राज्य में गुनाह है क्या? ये बड़ा सवाल हम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और सरकार से पूछते हैं। ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर जो रोक लगी, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अध्यक्ष एन तिवारी से बातचीत का अंश भी सुनिए, उन्होंने क्या कहा था। हमारे साथ है एन तिवारी जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बिहार ब्रांच के सचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। 19 अगस्त 2020 को पटना हाई कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली थी आरक्षण के मुद्दे पर, और इससे बिहार के अभ्यर्थी आशान्वित थे और अभ्यर्थी लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये बड़ा सवाल हम आपसे ये पूछेंगे। देखिए, हमको भी बहुत सारे फोन कॉल लगातार प्राप्त हो रही है कि सुनवाई कब होगा, क्यों नहीं हुआ जी। इस संबंध में अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक मुकदमा जो 19 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, डिलिस्टिंग हो गया था। डिलिस्टिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसके मेन कारण ये भी हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय का बेंच उस दिन बैठा न हो, जिस वजह से डिलिस्टिंग हुआ हो। तो फिर उस दिन कल के डेट में ही, यानी 19 तारीख को ही मेंशन किया गया है स्टे ऑर्डर को लगाकर कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, सभी वैकेंसी इससे प्रभावित हो रहा है, कि जितना जल्दी हो सके इसको लिस्टिंग में लाकर इसकी सुनवाई करने की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि इस सप्ताह में ये आशा लगाया जा सकता है कि सुनवाई इसकी होगी। अब जो भी आस है पटना हाई कोर्ट से ही आस है। सरकार और शिक्षा विभाग तो आस तोड़ चुकी है। ऐसे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप शिक्षा सुधार रोजगार के कर्मठ अध्यक्षों से बात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमने कुछ नंबर उपलब्ध कराए हैं, इनसे आप सीटेट दिसंबर के संबंध में विभिन्न सवाल जो आपके मन में उपजते हैं आप पूछ सकते हैं। पर आपको हम ये हिदायत भी देंगे कि बार बार बेवजह का फ़ोन करके किसी को परेशान ना करें। जो उचित सवाल है वही सवाल पूछे, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की जीत हो। 4 सितंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में 6 बड़े वकीलों के साथ हम उपस्थित होंगे और इस केस में जीत के लिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।